अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी सिंपल चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया। शुरू करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी लेकिन बहुत ही सिंपल सी चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैंने टोटली घर के मसाले यूज़ किए हैं। जो मैंने इसमें बिरयानी मसाला यूज़ किया है वो भी घर का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कितनी इसकी ज़बरदस्त लुक आई है। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। 2 कप मैंने यहाँ पे लिए थे जी बासमती राइस, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। होल स्पाइसेस में मैंने 1 सिनेमन स्टिक ली थी, 3-4 लौंग लिए थे, 3-4 काली मिर्चें ली थी और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था जज़ीरा साबुत, और इसके अलावा 3 मैंने ली थी छोटी इलायचियाँ। 1 केजी यहाँ पे मैंने चिकन ले लिए और मेरे पास सिरका था तो तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून मैंने सिरका ऐड किया इसमें। आप चाहें तो लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर गया है इसमें। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया जी जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया है इसमें। आप चाहें तो दोनों चीज़ें पेस्ट भी डाल सकते हैं, चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली का पेस्ट लिया था तकरीबन 1 टीस्पून और हाफ़ कप मैंने इसमें दही डाल दिया था। अब इसमें शामिल करते हैं जी बाकी स्पाइसेस। तो उसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इसके अलावा मैंने इसमें शामिल किया था बिरयानी मसाला 1 टेबलस्पून। ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल सकती है। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स शामिल की थी मैंने इसमें, और इसमें अलावा मैंने हल्दी पाउडर इसमें डाला था तकरीबन हाफ़ टीस्पून। ये कसूरी हल्दी है ओरिजिनल, तो इसका कलर बड़ा तेज़ है आम हल्दी से। और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने इसमें शामिल किया था जी नमक। यहाँ पे मैंने ग्रेट किए हुए 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, ये भी शामिल कर दें। चाहें तो छोटे से काट के भी डाल सकते हैं। मैं ये शुरू में इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि तमाम चीज़ों में मसाला जो है बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा, तो बाद में पकेगा भी बहुत ही आसानी से, तो इसलिए मैंने पहले डाल दिया। आलू बुखारे शामिल किए हैं जी मैंने यहाँ पे 6-7 आलू बुखारे लिए थे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि तमाम मसाला जो है वो इक्वली हर जगह पहुंच जाए। चाहें तो आप 1-2 घंटा इसको मैरिनेशन करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने साथ ही बाकी तैयारी शुरू कर दी थी, तो तकरीबन आधा घंटा रखा था इसको मैरिनेशन के लिए। और यहाँ पे तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। लिड दे दी थी मैंने और आधे घंटे बाद ये सूरत हाल थी इसकी। अच्छी तरह से मसाला जो है वो हमारा रच बस किया हुआ था। अब तैयारी कर लेते हैं बिरयानी की। तो 1 कप मैंने ले लिया था ऑयल और मीडियम साइज़ के जो 2 प्याज लिए थे इसको डाल देंगे हम ऑयल में और इनको ब्राउन करेंगे अच्छी तरह से, गोल्डन ब्राउन, जो हम कौरमे के लिए, बिरयानी के लिए या पुलाव के लिए करते हैं। मिक्स करते जाएं मुसलसल, स्पैचुला या चम्मच जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, हिलाते जाएं ताकि आपके प्याज जो हैं वो एक जैसे ब्राउन हो। थोड़े थोड़े से यहाँ पे गोल्डन ब्राउन से हो गए थे, लेकिन मुझे अभी इसकी गोल्डन सी कलर चाहिए था जिसकी परफेक्ट लुक होती है प्याज फ्राई की। अच्छा जी, प्याज फ्राई की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल सकती है। मैं लिंक दे दूँगी, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी, अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगी मैं वैसे ही लिंक दे दूँ इसमें। ये छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जो अगर आप फॉलो करें तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है तमाम देखने वालों से, चाहे मेरा चैनल हो चाहे किसी और का चैनल हो, अगर आप वीडियो पे आए हैं तो कोशिश किया करें 4 से 5 मिनट लाजमी देखा करें वीडियो को, स्किप ना किया करें बीच में से। इससे फ़ायदे होने की बजाय उल्टा नुकसान होता है। आपने सिर्फ देखना होता है लेकिन हमें इसका नुकसान होता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ज़रा कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखा करें। इसके अलावा जो आप स्किप कर देते हैं बीच में, उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपके छूट जाते हैं और रेसिपी उस तरह से नहीं बनती है। अच्छा जी, यहाँ पे तमाम चीज़ें मैंने मैरिनेट हुआ हुआ चिकन भी डाल दिया था और अब 5 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। उसके बाद मैंने जिस बर्तन में इसको मैरिनेट किया था उसी में से मैंने जो है हाफ़ ग्लास पानी डाल दिया था और इसको लिड दे दी थी पकने के लिए चिकन को। और अब डाल दिया था जी पानी और फिर मैंने इसको लिड दे दी थी। तकरीबन 10-12 मिनट में बहुत ही अच्छे से चिकन हमारा टेंडर हो गया था। अगर आप बिल्कुल इसी तरह से मटन की या बीफ की बिरयानी बनाएंगे तो फिर उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं ज़्यादातर मटन की या जो बीफ का मसाला अगर मैंने रेडी करना हो तो मैं प्रेशर कुकर में इसको रेडी करती हूँ। अच्छा जी, लिड दे दें और इसको पकने दें। और 10-12 मिनट हो गए थे, अब देख सकते हैं मसाला काफ़ी हद तक रेडी हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है, चिकन बिल्कुल टेंडर हो गया है।
अब ये टाइम है जी इसमें चावल ऐड करने का। और चावलों की मेजरमेंट मैं कर चुकी हूँ। 2 गिलास मैंने चावल लिए थे और तकरीबन 3.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला था, क्योंकि ये बनास्पति राइस है तो ये ज़्यादा पानी नहीं लेते हैं। अच्छा, जब आप इस तरह से पानी और चावल मिक्स कर देते हैं उसको बॉयल होने के लिए, ये बेहतरीन टाइम होता है कि आप इसके नमक और बाकी स्पाइसेस जो आप ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने नमक ऐड चेक किया था, मुझे नमक काफ़ी कम लगा था, तो तकरीबन 1 टीस्पून मैंने नमक और शामिल किया था। और मैं बता चुकी हूँ मुझे ग्रीन चिलीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पे फिर से ऐड कर दी थी। इससे पहले मैं पेस्ट शामिल कर चुकी हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते तो बेशक मत करें। 1 टीस्पून नमक भी मैंने शामिल कर दिया। और अब मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया था 1 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया था जी जायफल जलवतरी का पाउडर। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी हमारी रेडी होती है। और जायफल जलवतरी का पाउडर जो है वो हमेशा एंड पर यूज़ किया करें, चाहे तो दम कर देने के टाइम चावलों को भी आप ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर दें। स्पाइसेस बिल्कुल मेरे परफेक्ट हो गए थे। जब इसमें थोड़ा सा बॉयल आना शुरू हुआ था तो मैंने इसमें जी चिकन पाउडर भी ऐड कर दिया था 1 टीस्पून। ये टोटली ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें, और अगर आपके पास इसकी जगह चिकन क्यूब है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। मिक्स कर दें तमाम चीज़ों को। पकने के लिए हम रख देंगे चावलों को, यहाँ तक कि चावलों का पानी ड्राई हो जाए और इसमें होल बनना शुरू हो जाए। मैं एक मरतबा फिर से चेक कर रही थी नमक मिर्च वग़ैरह, और बिल्कुल परफेक्ट लगी थी मुझे। तो तकरीबन 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि चावलों में जो है होल बनना शुरू हो गए थे, पानी ड्राई होना शुरू हो गया था, काफ़ी हद तक हो गया था। एक दफ़ा हल्के हाथों के साथ हिला दें और अब ये दम पे रखने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारे चावल। अब मैंने जी यहाँ पे 1 टीस्पून येलो फूड कलर लिया था। ये भी ऑप्शनल है, लेकिन कलर बड़ा अच्छा आता है बिरयानी का तो मैं ये डालती हूँ। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैं येलो फूड कलर यूज़ करती हूँ। अच्छा, अब मैंने जी येलो फूड कलर ऐड कर दिया था बिल्कुल दम पे रखने के टाइम। इसको चारों तरफ फैला दिया था मैंने इसको, पानी येलो फूड कलर वाले पानी को, और ये दम पे रखने के लिए बिल्कुल रेडी थे हमारे चावल। तकरीबन 10 to 12 मिनट्स लगे थे और चावल जो हैं बहुत ही अच्छे से उनको दम आ गया था। और मैं हमेशा बताती हूँ कि जैसे चावलों को दम आए उसको हिला दिया करें हल्के हाथों के साथ, कफ़ीर की मदद से या छोटी प्लेट की मदद से भी आप हिला सकते हैं। इससे ये होता है आपके चावल स्टिकी नहीं होते हैं, खिले खिले से बनते हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही खिले खिले से लंबे लंबे से चावल हमारे रेडी हो गए थे और बहुत ही खूबसूरत सी इनकी लुक आई थी। तो बस चावल हमारे रेडी हैं और इन्हें मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।